The second stage of development and education, according to Rousseau, is the age from 5 to 12 years. Now, in this age, children follow the natural order in course of a child education, uh, children by themselves and others who are training them and educating them must follow the natural order in course of a child's education. यानी बच्चों को और जो लोग उन्हें तालीम से आरास्ता कर रहे हैं उनको एक नेचुरल ऑर्डर यानी एक नेचुरल तरीका और रब्त जो है उसको फॉलो करना है उस बच्चे को एजुकेट करते। Education at this stage must be unhindered and obstacle free. और एजुकेशन इस उम्र में इस स्टेज पे अनहिंडर्ड होनी चाहिए यानी उसमें कोई रुकावट ना डाली जाए और ऑब्स्टिकल फ्री होनी चाहिए और उसके रास्ते में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे उसके रुकने का एहतमाल हो या उसके स्टॉप करने का या किसी चीज़ को उसको हॉल्ट करने का या पॉज करने का एहतमाल सामने आए। अब ऑब्स्टिकल्स के बारे में वो ये कहते हैं कि फिजिकल ऑब्स्टिकल्स मस्ट बी प्लेस्ड ओनली इन द वे ऑफ इनडिस्क्रीट विशेस और ऐसी विशेस जिन्हें एंटरटेन ना करना चाहिए, ऐसी विशेस या ऐसी डिज़ायर्स जो कि पॉजिटिव ना हो, सिर्फ उनके सामने आपको फिजिकल ऑब्स्टिकल्स रखने चाहिए। ऐसे ऑब्स्टिकल्स जिनसे वो बच्चा उस किस्म की विशेस से रुक जाए और उस किस्म की विशेस की तरफ ना जाए। अब यहाँ पे ये बात जो है ये रूसो की उस नेचुरल इंक्लिनेशन जिसकी वो बात करते हैं या जो नेचुरल डेवलपमेंट है उसके स्लाइटली अगेंस्ट जाती है जहाँ वो सोशल इन्फ्लुएंस को रोकने की बात करते हैं उन बातों को जो कि एक बच्चे को करप्ट कर सकती हैं। एंड देन ही टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन एंड नॉट फॉरबिडिंग। प्रिवेंट करना यानी किसी चीज़ को होने से रोक देना और फॉरबिड करना यानी मना करना। अब वो ये कहते हैं कि मना मत करें लेकिन किसी चीज़ के होने को और उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको रोका जाए। evil deeds और wrong doings must not be explicitly forbidden कि बुरी बातें या बुरे काम जो हैं उन्हें explicitly यानी बिल्कुल ज़ाहिरन मना न किया जाए उन बातों से। rather they must be prevented through imparting moral education और उन पे एक्सप्लिसिटली बात किए बगैर हमें उन्हें रोकना है, उन्हें रूल आउट करना है मोरल एजुकेशन इम्पार्ट करके। यानी यू डोंट डिस्कस दोज थिंग्स बट स्टिल in a way you teach the morality, you teach them morality and make them have moral values at such a high ground that they are prevented from doing the evil deeds. And then he also talks about punishment and says that strict forms of punishment may not be inflicted. जो punishment है उसकी जो बहुत सख्त किस्म की किस्में हैं उनको इस्तेमाल ना किया जाए। एंड चाइल्ड्स ओन एक्शंस मस्ट डिफाइन हिज पनिशमेंट और बच्चे के अपने जो एक्शंस हैं वही उसकी पनिशमेंट को डिफाइन करें कि किस किस्म की सज़ा उनको मिलनी चाहिए उसके वो मुस्तहिक है बेस्ड अपॉन द काइंड एंड टाइप ऑफ थिंग्स दैट दे डू रॉन्ग। और फिर डिज़ायर्स के बारे में यानी ख्वाहिशात के बारे में भी कहते हैं कि चाइल्ड्स पर्सनल डिज़ायर्स मस्ट बी एंटरटेन नॉट बिकॉज ही डिमांड्स इट बट बिकॉज दे आर हिज नीड्स। अब यहाँ वो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन में ये बात करते नज़र आते हैं कि बच्चे की जो ख्वाहिशात हैं सिर्फ इसलिए न पूरी की जाएं कि वो उसकी चाहत हैं या वो उसकी ख्वाहिश करता है बल्कि इसलिए की जाएं कि ये उसकी ज़रूरियात हैं, ये उसकी नीड्स हैं because this is the way the child will get educated. So you have to differentiate clearly between what is just a wish and what could be the need of child because when you think it's a need of the child then it must be entertained. And then the liberty of actions यानी अपने actions की आज़ादी के बारे में children must be allowed to experience the liberty of their own actions as well as of others और बच्चों को अपने actions की जो liberty है जो कुछ वो करना चाहते हैं उस liberty को enjoy करने का उसको feel करने का पूरा हक हासिल है और दूसरों के actions को भी। यहाँ वो उन एक्शंस को रोकते हुए नहीं नज़र आते, ना ही ये कहते नज़र आते हैं कि बच्चे के जो नेचुरल एक्ट्स हैं उन्हें रोका जाए, बल्कि वो ये कहते हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस करनी चाहिए वो लिबर्टी, वो आज़ादी अपने एक्शंस के बारे में और दूसरों के एक्शंस के बारे में भी बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू एड द लर्निंग प्रोसेस। And then he talks about the two main principles that he was always talking about and praising and says that follow the principle of negative education
यानी नेगेटिव एजुकेशन का प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो किया जाए इस स्टेज में भी, जिसका मतलब ये है कि आप जो बुरी बातें हैं उनको होने से ना रोकें, बल्कि चाइल्ड की जो नेचुरल गुडनेस है उसको प्रिजर्व करें, उसको अच्छा और बुरा बाद में बताएं, लेकिन उससे बुरी बातों से दूर रखें क्योंकि वो नेचुरली गुड पैदा हुआ है। और फिर मॉरल ट्रेनिंग मस्ट बी इम्पार्टेड थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, और मॉरल ट्रेनिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस के ज़रिए, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के ज़रिए इम्पार्ट की जाए, ना कि फ़र्ज़ी हो बल्कि हक़ाइक़ पे मबनी हो। वो मॉरल एजुकेशन ज़्यादा कामयाब होगी।